नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पोएम 4 की। पोएम 4 आखिर है क्या? तो पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। हाल ही में पोएम 4 ने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया और इंडियन ओशियन हिंद महासागर में अपना प्रभाव भी डाला, जिसकी निगरानी इसरो के IS-4OM सुरक्षित जो सतत अंतरिक्ष परिचालन प्रबंधन जो प्रणाली है उसके द्वारा की गई। तो इसी विषय की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर जो पोएम 4 है ये है क्या, और पीएसएलवी में जो रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला जो PS4 है उसके चरण का एक जो अभिनय प्रयोग है ये कैसे बनता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो पोएम 4 है ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, किस मिशन का ये हिस्सा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पेलोड में क्या क्या शामिल किया गया है। मिशन से संक्षिप्त जुड़ी जो भी विवरण होगा, जो जानकारियाँ होंगी उन पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात कर लेंगे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण जो केंद्र है आखिर वो है क्या, और इससे जुड़े हुए जो भी प्रक्षेपण हैं कब होने वाले हैं, और इसके मिशन से जुड़ी जो भी अहम जानकारियां हैं उन पर एक एक करके संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो POEM-4 पोएम 4 कहा जा रहा है तो ये क्या है और क्यों चर्चा में है। इसके लिए एक न्यूज़ आर्टिकल हम ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल मैक्स एटमॉस्फेरिक री एंट्री। ये किसने कहा है? तो ये अपने देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसने कहा है। और इसी कारण से एक बार फिर से देखें तो जो पोएम 4 है ये चर्चा में है, तो इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देखें। जैसा कि पहले हमने बताया कि हाल ही में क्या है कि ये जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो PSLV RV एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है इसके बारे में ये बात कही गई कि इसने जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसमें क्या किया है, इंटर किया है, और इसका जो प्रभाव है वो कहाँ पर देखने को मिला है, तो इंडियन ओशियन का जो क्षेत्र वहाँ पर देखने को मिला है। और इसके निगरानी के संदर्भ में देखें तो खास तौर पे इसकी जो निगरानी यहाँ पर हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, तो सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष परिचालन जो प्रबंधन प्रणाली है उसके द्वारा इसकी पूरी कह सकते हैं कि इसका सुपरविजन और इसका मैनेजमेंट देखा जा रहा है। तो थोड़ा सा अब इसके बारे में विस्तृत तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। जो पोएम 4 है POEM-4, ठीक है, PSLV रॉकेट के प्रयुक्त जो PS4 है इस चरण का एक ये अभिनव प्रयोग माना जा रहा है, जिसे जो भी साइंटिस्ट हैं अपने देश के, इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो तकनीकी प्रयोग हैं, उनके संचालन के लिए पुनः इसे उपयोग में लाया जाएगा, ये बात कही गई है। इसके अलावा देखें तो POEM जो 4 है या जो PSLV ऑर्बिटल जो एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 है ये इसरो के द्वारा विकसित एक क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान प्लेटफॉर्म है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर जो पोएम है, पोएम 4 जो नाम दिया गया है आखिर ये है क्या, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये अपने देश की यानी भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो के द्वारा ये विकसित किया गया एक क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान कह सकते हैं कि स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म के रूप में ये बना है, जो अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाले जो भी प्रायोगिक जो भी एक्सपेरिमेंटल जो मॉड्यूल हैं उसके रूप में PSLV जो रॉकेट है उसके खर्च किए गए चौथे चरण का उपयोग करता है। तो इस तरह के इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण इससे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं उन पर हम बात करें। जैसे ये क्या है, स्पेडेक्स जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट होता है, इसको पहले समझेंगे फिर पहले देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो स्पेडेक्स जो स्पेस डॉकिंग जो एक्सपेरिमेंट है इस मिशन का ही ये हिस्सा है। और पोएम जो 3 है इसके बाद पोएम श्रृंखला की जो चौथी तैनाती है, यानी इस पोएम 3 के बाद अब इसका जो नेक्स्ट कह सकते हैं जनरेशन वाला जो प्लेटफॉर्म है उसके रूप में ये उसका रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर जो स्पेडेक्स कहा जा रहा है तो इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जो स्पेस डॉकिंग होता है ये एक्सपेरिमेंट, स्पेस डॉकिंग का मतलब क्या है कि ये आपको पता होना चाहिए कि जब स्पेस में हम जाते हैं, जैसे अभी आप देखेंगे कि हाल ही में क्या है कि अंतरिक्ष से कई सारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जैसे सुनीता विलियम्स हैं, बड़ा चर्चा में थी, वो वापस आई हैं। तो क्या होता है कि जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पर अगर यहाँ से कोई भी इस तरह का कह सकते हैं कि प्रायोगिक मॉड्यूल जाता है और उससे वो जुड़ता है, तो जुड़ने की जो प्रक्रिया है या उससे अलग होने की जो प्रक्रिया है वही क्या बोली जाती है, वो डॉकिंग कहलाती है। जैसे आप देखेंगे कि ये पूरा स्पेस क्या है, स्टेशन है, तो यहाँ से अगर कोई पृथ्वी से मॉड्यूल जा रहा है तो इससे जो जुड़ता है
क्योंकि जुड़ेगा तभी जो भी रसद की सामग्री है, जो एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट है या जो भी ज़रूरतें हैं वो क्या होंगी कि वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी। तो ये जो इससे जुड़ने की जो बात है यही डॉकिंग कहलाती है। इस पर भारत इस समय काफ़ी बड़े स्तर पे रिसर्च करा, क्योंकि ये कुछ ही देशों के पास ये तकनीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो रूस, अमेरिका, इस तरह के जो बड़े बड़े देश हैं उनके पास ही अभी तक स्पेस डॉकिंग जो टेक्नोलॉजी है वो। इस क्षेत्र में देखें तो भारत अब तेजी से अपनी पहल बढ़ा रहा है, तो इस कारण से चर्चा में है। पोएम जो 4 है इसकी जो पेलोड क्षमता है ये अपने पहले के जो पोएम 4 है इसकी तुलना में 3 गुना अधिक है। तो अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अब जो लेटेस्ट उसका वर्जन है इसमें जो पेलोड, जो भार वहन क्षमता है वो पहले की अपेक्षा आप देखेंगे तो 3 गुना हो चुकी है। तो ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि अंतर है पिछले और अब में। वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उनके लिए देखें तो जो ऊपरी रॉकेट है उसके जो चरण हैं उनको पुनः उपयोग में एक बड़ी प्रगति को दर्शाता है, यानी फिर से री स्तर पे कह सकते हैं यूज को ये दर्शाता है। और पोएम 4 पर कुल देखें तो 24 जो पेलोड होस्ट हैं वो किए गए हैं, 14 इसरो के पेलोड हैं और 10 जो हैं वो गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं NGE हैं उनके पेलोड इसमें शामिल किए गए हैं, जिनमें स्टार्टअप और जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो भी शामिल हैं, उनके भी पेलोड इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन इसमें से देखें तो जो 14 हैं वो मूल रूप से किसके हैं, तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जो इसरो है उसके हैं। तो ये इसके बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं कि पेलोड में आखिर क्या क्या शामिल किया गया है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिए, वॉकिंग रोबोटिक जो आर्म है जिसे RRMTD कहते हैं ये इसमें शामिल किया गया है। इंचवर्म जैसी जो भी गति है उसके करने में ये क्या है, ये सक्षम है। रोबोट जो मैनिपुलेटर होता है इसको शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य होता है कि अंतरिक्ष में जो भी निरीक्षण है, जो सर्विसिंग है, उसके कार्यों को सही तरीके से किया जा सके। इसके अलावा देखिए, मलबा जो संग्रहण है, जो भी यहाँ पर मलबा की बात की जा रही है उसके संदर्भ में जो रोबोटिक मैनिपुलेटर है उसे शामिल किया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है उसके द्वारा विकसित ये नवाचार कह सकते हैं कि अंतरिक्ष मलबा संग्रहण और हेरफेर में सहायता करने में ये सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा, जो कि अंतरिक्ष में जो भी कूड़ा कचरा है, जो मलबा है, उसकी सफाई में वैश्विक स्तर के जो भी प्रयास हैं उनमें संभावित ये मदद करने में साबित होगा। इसके अलावा देखिए, ग्रेडियंट कंट्रोल रिएक्शन व्हील असेंबली इसे भी शामिल किया गया RWA। ये क्या है, तो ये इसरो का इनर्शियल सिस्टम यूनिट है और ये खास तौर पे देखें तो IISU के द्वारा डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और डिज़ाइन की गई ये जो प्रणाली है ये रिएक्शन व्हील का उपयोग करते हुए POEM ये जो प्लेटफॉर्म है, जो पोएम प्लेटफॉर्म है, उसके खास तौर पे नियंत्रण और उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पेलोड में क्या क्या शामिल है। अब थोड़ा सा मिशन जो है, मिशन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं जानकारियां हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो PSLV C60 रॉकेट है इसने पोएम 4 मॉड्यूल को क्या किया है, इसे प्रक्षेपित किया है, ठीक है, जिसने 55 डिग्री झुकाव के साथ 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो कक्षा है, जो ऑर्बिट्स होता है, उसमें प्रयोग किए हैं। पोएम 4 होस्टेड पेलोड के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में ये कार्य करता है, जिससे क्या होता है कि अंतरिक्ष में जो भी प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, उसको करने का एक जो लागत है वो लागत प्रभावी तरीके से पॉसिबल हो जाता है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा देखें कि यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और जो प्राधिकरण केंद्र है, जिसे संक्षिप्त में IN स्पेस E कहा जाता है, ठीक है, स्पेस कहा जाता है। तो ये है क्या, तो देखिए, इसकी जो अध्यक्षता है ये अंतरिक्ष से जुड़ी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाकलाप हैं, जो गतिविधियां हैं, उनकी जो सुरक्षा है, उनसे जुड़े हुए जो भी कानून हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, उनके जो विशेषज्ञ हैं और उनके साथ ही जो भी शिक्षा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो PMO है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है और जो विदेश मंत्रालय है, उसके सदस्यों के द्वारा ये पूरा रेगुलेट किया जाएगा। और इसका जो कहे कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद,
ठीक है, अहमदाबाद में भी देखने को मिलेगा और भोपाल में भी देखने को मिलेगा। तो 2 जगह बनाया गया है, भोपाल और इसके अलावा आप देखेंगे तो अहमदाबाद। तो ये 2 इसके सेंटर बनाए गए हैं, हेडक्वार्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो प्रक्षेपण और मिशन से जुड़ी जो भी जानकारी है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो पोएम 4 को 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-60 के जरिए प्रक्षेपित किया गया। जो जुड़वा स्पेडेक्स खास तौर पे देखें, इसके जो उपग्रह हैं उनको भी 475 किलोमीटर के ऊंचाई तक ये ले गया था। उपग्रह की जो तैनाती है उसके बाद देखें तो जो PS4 है, इसके ऊपरी जो चरण है वो पोएम 4 के रूप में देखें तो अब फिर से पुनर्संयोजित किया गया है और इसे निकटवर्ती कक्षा में क्या किया जाएगा, अब जारी रखा जाएगा, संचालित किया जाएगा। और इसके साथ ही एक प्रायोगिक मंच के रूप में अब ये क्या करेगा, ये वर्क करेगा। और इसके बाद देखें तो जो पोएम 4 है, इसके जो इंजन है उनको पुनः चालू करके कक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। और लगभग ये कहा जा रहा है कि 2 डिग्री का जो झुकाव है, जो 2 डिग्री जो इंक्लेशन है, इसके साथ ही लगभग 350 किलोमीटर ये जो ऊंचाई है, इस पर एक सर्कुलर जो ऑर्बिट्स है उसमें इसे लाया जाएगा। और जब कभी आकस्मिक जो विखंडन है, जब विखंडन की स्थिति आएगी तो उसे रोकने के लिए कक्षा में सुरक्षित जो भी रेगुलेशन है, जो संचालन है, वो सुनिश्चित करने के लिए इसे चरण को निष्क्रिय कर दिया गया है और बचे हुए जो ईंधन है उस ईंधन को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया। तो इस तरह की सभी बातें इसमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा अगर इसके भूमिका की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें तो निजी भागीदारी को ये महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि इन स्पेस भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है, जो भारत की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं, अब भारत का जो पहल है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में है। और अंतरिक्ष क्षेत्र में जो अब एक भारत की अपनी जो बढ़त है, जो पहुंच है, जो एक इकोनॉमी है, उसको मजबूत करने के लिए देखें तो अंतरिक्ष गतिविधियों में जो निजी क्षेत्र है उसकी जो भागीदारी है उसको बढ़ावा देता है। यानी कि पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उस कंसेप्ट को ये बढ़ावा देने का काम करता है। और ये मूल रूप से NGE के द्वारा जो भी प्रक्षेपण वाहन है, जो व्हीकल्स हैं, उपग्रह हैं, अंतरिक्ष आधारित जो भी सेवाएं हैं, उनके विकास में खास तौर पे सहयोग प्रदान करेगा। इसके अलावा देखें तो बुनियादी ढांचे का जो साझा है वो भी ये करेगा, क्योंकि इसरो जो अंतरिक्ष एजेंसी है, ये अंतरिक्ष विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा प्रबंधित है। और खास तौर पे अंतरिक्ष जो भी अवसंरचना है उन तक निजी जो पहुँच है उसको ये काफ़ी सुगम सरल बनाता है। और जो भी एंट्री में अब तक बैरियर थे उनको कम करता है और जो आपसी सहयोग है उसको ये बेहतर बनाता है। इसके अलावा अगर प्राधिकरण की बात करें तो प्राधिकरण और जो पर्यवेक्षण है, सुरक्षा जो भी मानक हैं, उनका पालन सुनिश्चित करते हुए NGE के द्वारा अंतरिक्ष जो भी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा ये देगा, अधिकृत करेगा। और इसके अलावा जो पर्यवेक्षण है वो भी काम करने का ये काम करेगा। निजी जो भी प्लेयर्स हैं इस सेक्टर के जुड़े हुए, जो भी कह सकते हैं कि अदर जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा नई जो अंतरिक्ष सुविधाएं हैं वो स्थापित करने की जो व्यवहार्यता है उसका भी आकलन करने का ये काम करेगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनोवेशन और जो सहयोग है, जो एक कंट्रीब्यूशन है, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो नवाचार और संसाधन अनुकूलन को सक्षम करके अंतरिक्ष से जुड़ी जो भी प्रौद्योगिकी है उसमें भारत की अब तक की विश्व में जो स्थिति है उसे और मजबूत बनाना है। भारत के अंतरिक्ष जो भी संसाधन है उनके उपयोग को सुव्यवस्थित करने के लिए जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है और जो NGE है उसके बीच में देखें तो एक तरह से ये मध्यस्थ के रूप में काम करेगा। तो इस तरह से इसकी जो भी विशेषताएं हैं, इसके जो भी कह सकते हैं कि की फीचर्स हैं, उन पर हमने एक एक करके बात की। तो इस तरह से हमने आज बात की कि पोएम 4 जो है PSLV जो ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल जो मॉड्यूल है वो क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जितनी भी विशेषताएं हैं कि आखिर ये है क्या, किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है और ये किस मिशन का हिस्सा है, पेलोड में आखिर शामिल क्या किया गया है, मिशन का संक्षिप्त विवरण क्या है और इसके संदर्भ में भारतीय जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो संवर्धन और जो प्राधिकरण केंद्र है वो क्या है और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम जानकारियां हो सकती हैं उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।